बाहर पहले डिस्कशन हाउस के अंदर लाए हैं ना, अलग सेशन बाहर जाके बात करना जो है वो अलग चीज है। डिफरेंट इशू इफ यू आर टेकिंग इट एलएचजीसी का हाउस है तो एलएचजीसी के हाउस में या तो हाँ या तो ना। देखो मेंबर्स इसमें दो चीज में मैं क्लियर कर दूं, दो चीज पे हमारा डिस्कशन भी हुआ था मीटिंग में। सबसे पहले तो मैंने मीटिंग में ये कहा था, सीसी साहब ने भी शायद कहा था कि भाई सबसे पहले तो जो डिस्ट्रिक्ट दिया गया है उसको नेशनलाइज करो। तो आप सबको समझ सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट बात कर रहा है, चाहे 1 मिले चाहे 2 मिले, एक नेशनलाइज करो। दूसरा जो काउंसिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात कर रहे हो, वो काउंसिल किस तरह का काउंसिल हो, उस पर क्लियरेंस मिले। हम काउंसिल डिस्ट्रिक्ट में काउंसिल लाने के खिलाफ हम बिल्कुल नहीं, लेकिन डिस्कशन हो, डेलिब्रेशन हो, क्या होगा वो काउंसिल क्या होगा, ऐसे ही नाम का जैसे जेएनके में पहले था डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, बस उस काउंसिल से ना कॉन्सेप्ट अभी वाला अभी वाला सिस्टम एलएचजीसी को एक्सटेंड कर दे वाला से बात कर रहे हैं, ये वाला तो है जिस वाले से उसको वो करना पड़ेगा। अभी वाले हाँ ये हम डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ हम बिल्कुल नहीं है, लेकिन दो चीज का कंसर्न सही है, डिस्ट्रिक्ट का नेशनलाइज हो, डिस्कशन होना चाहिए ना, अभी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा है सोफर मेजर काउंसिलर्स ये चाहते हैं कि the resolution I have proposed, I will take it back, but at the same time I am in not support of your resolution also. नहीं हूँ जैसे साहब आप फिर आपने क्यों रखा था? अगर हमारी उसको सपोर्ट नहीं बात ऐसा है, जब भी कोई रेजोल्यूशन यू हैव कैसे साहब आप है कि नहीं बता दिया ना, सपोर्ट नॉट इन सपोर्ट ऑफ साहब ने भी बता दिया, एक सिस्टम जो होता है ना, आप देखो मेरी बात सुनो, एक सिस्टम भी होता है, जब भी कोई बिल या कोई सोल्यूशन आप देखिए सर, मेरी बात सुनिए, को जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो आपके रेजोल्यूशन को भी इक्वली I am demanding it for newly created जो प्रपोज कर रहा है उसके लिए अभी मैं धन्यवाद दूंगा हमारे दराज के वाइस साहब को नहीं बताऊंगा बिल्कुल, हम कभी अपोज नहीं कर रहे हैं कि आपको रेजोल्यूशन का, ठीक है सर, लेकिन एक सिस्टम होता है, जब भी आप पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, तो कोई भी बिल आप मूव करते हैं, कोई रेजोल्यूशन मूव करते हैं, तो उसको डिस्कशन के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर कोई हाउस एग्री नहीं करता है तो हमने कब का रिजेक्ट कहा कि हमें नहीं चाहिए, हम इसको वाइडर डिस्कशन चाहते हैं, और ये आप बिल्कुल गलत इंप्रेशन नहीं देना कि हमने हाउस में रिजेक्ट किया, वी आर नॉट रिजेक्टिंग, लेकिन हम इस पर वाइडर कंसल्टेशन चाहते हैं, क्योंकि आप खुद पता है मीडिया में पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, वेदर यू आर डिमांडिंग एडीसी और यू आर डिमांडिंग डीसी, आई एम क्लियरिंग दिस, यू आर क्लियरिंग दिस, बट यू पब्लिक इज नॉट उसके लिए रख सकते। आज जो भी यहाँ पे रिजर्वेशन सबमिट हुआ उन सब के लिए वो सारे भी डिस्कशन में रखिए, बाकी सब डिस्कशन गवर्नमेंट की डिसाइड वाली मेजॉरिटी में आप लोगों ने पास करना तो कीजिए, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ योर रेजोल्यूशन। लगता सर जिस देखिए मैं तो हम मेरे ख्याल में कोई भी हिल जो कौंसिल के नए उस ऑटोनोमस कौंसिल के खिलाफ कोई भी नहीं है, जो आज का जो सिचुएशन है ना, सच बताते अभी हमें 3:2 वहाँ पे हम कोई वहाँ के डिस्ट्रिक्ट बनने के खिलाफ भी नहीं है, और आज जो हुआ है जैसे हमारे सांबो को डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, हमारे शकरचित्तर शरगोल को नहीं मिला है,
तो हम चाहते हैं पहले थोड़ा वो रेजोल्यूशन वो उसमें आ जाए थोड़ा सा, ताकि एक बैलेंस हो जाए। हम बिल्कुल भी हिल डेवलपमेंट काउंसिल के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। और उस दिन हमारे आंसुक साहब का आपने इंटरव्यू सुना, उसका भी था कि हमारा जब हिल काउंसिल अभी 7 काउंसिल जो हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट बने हैं, तो उसमें 190 की अगर 30 बनाते हैं तो 190 कुछ काउंसिलर ऑनरेबल काउंसिलर आएंगे, तो उनका फाइनेंशियल होगा, ये होगा, वो तो बात की बात हो गया। वो तो नहीं मतलब वो assumption मेरा ये कहना है। कुछ भी बोले, ये अभी हाउस में बात करेंगे तो अभी बाहर कुछ बोल रहे हैं, हाउस में डिस्कस नहीं होता। नहीं, अभी फेरोज साहब ने जो कहा, नहीं अभी फेरोज साहब ने कहा बिल्कुल भी डेवलपमेंट काउंसिल के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। मगर ये पहले थोड़ा रेशनलाइज हो जाए, आप सब भी उसमें साथ दीजिए प्लीज। जैसे आपने आपके रेजोल्यूशन में हमने देखा कि शाम को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए शकल चिकन। अभी मैं वो वापस दे रहा हूँ, आई टेक बैक माय वर्ड्स। और ये अगर आप लोग रेजोल्यूशन पास करता है शाम को शकल चिकन के लिए रेजोल्यूशन पास करता है, तो आई एम नॉट इन सपोर्ट। तशी भी नहीं है, बाकी सब वहाँ पे हाथ खड़ा करे वो लोग भी नहीं है, फिर भी मेजोरिटी आता तो पास कीजिए एज पर द रूल, बट आई एम नॉट इन फेवर। ये इसमें ज्यादा है नहीं ना डिस्कशन। चलिए जहाँ पे कंफ्यूजन है, जहाँ पे हम क्योंकि हमारा हम पहले जो प्रपोज किया, सबसे पहले मैंने क्या चिकन और सब कुछ के लिए, बाद में हम लोगों ने मना किया, बाद में मना किया, अदरवाइज तो था नहीं, है ना, अदरवाइज तो था नहीं। क्या लखपत साहब, आप पहले लखपत साहब, बोलने का मौका इसकी मिला, कंफ्यूजन तो नहीं पास हुआ है। आपने नहीं, आप जिस चीज को सपोर्ट में बैठ के आपने किया, देखिए आप लोग ये डिस्कशन में ही रखिए, डिस्कशन में रखिए। लेकिन मेरा ये है कि आप लोगों का रिजोल्यूशन भी इन डिस्कशन रखिए, फिर भी पास करना है, ठीक है, हम सपोर्ट उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज सब कर रहे हैं, उसके लिए भी आप सबको मुबारकबाद। इसमें कुछ इश्यूज जो रेस हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, खासकर हमारे ऑनरेबल काउंसिलर टाउन जो 24/7 का इशू उठाया। ये इशू काउंसिल लेवल पे भी हो, जहाँ मेरे लेवल पे हो, जहाँ हमने इसको इस इशू को रेस करना था हमने किया है। और कई जगहों से, जैसे सीसी साहब ने कहा, हम दोनों साथ में भी हमने बात की है। ये एश्योरेंस भी हमें मिला था कि हम एज इट इज जो 24/7 वाला जो प्रोजेक्ट है उसको रहेंगे। तो इंशाल्लाह आगे भी इसके लिए हमने ट्राई करना है, क्योंकि मैं भी मानता हूँ जो आज प्रपोज हो रहा है सर, एग्जिस्टिंग जो वाटर सोर्स है, इससे पहले जो आयुर्वेद में काम किया मैं, तो उस वक्त में सीसी था, उस वक्त जो कंसल्टेंट आया था मैं तो करगिल से ही लगाया था, गुलमर्ग का एक प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करके उसी प्रोजेक्ट को इसी अमृत के स्कीम में ये किया था। लेकिन बाद में मेरे सीसी से उतरते हुए वो प्रोजेक्ट शुरू भी हो गया था और आज तक कंप्लीट नहीं हुआ प्रोजेक्ट। तो ये बहुत जो हमारे टाउन के काउंसिलर साहब हैं उनका बहुत कंसर्न ये इशू है, उसको हम सब टेकअप भी कर रहे हैं। पहले हमारा शुरुआत में कम फंड से ही शुरू हो, लेकिन कम से कम, और हमारे डिपार्टमेंट्स वगैरह इतना मेहनत किया है, और खासकर हमारा ऑनरेबल फॉर्मर LG PD मिश्रा जी का तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है ले और करगिल के लिए। तो इसको तो यही हमारी कोशिश है कि बिल्कुल इसको खत्म ना हो। ये और दूसरा दो तीन चीजें हैं जिस पर DC साहब और पूरे डिपार्टमेंट को फोकस देना पड़ेगा। एक तो जो DPR से वो टाइम पे बने, क्योंकि अभी जितने भी डिस्कशन में है उसमें DPR न बनने की वजह से काफी दिक्कतें हैं। और जो फाइनेंशियल पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, उसके लिए भी हर जगह ऑलरेडी होम मिनिस्टर से लेके हर जगह हमने इशू को टेकअप करके, बल्कि कई बार एश्योरेंस भी मिला था कि कम से कम कुछ हद तक हम DC साहब के, हमारा डिमांड ये था कि कम से कम कुछ जो है वो DC साहब के उसमें हम रखें। एश्योरेंस भी मिला था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से काफी मसले हैं। तो उस चीज को भी टेकअप कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन DC साहब से यही है कि जो ये प्लान ये हो जाता है सर, उसके बाद कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तो जो आपके टीम एक करके, जैसे आपने अभी कहा है सर, हम इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे न्यू वर्क्स हमने ऑनरेबल काउंसलर्स को जो न्यू वर्क्स बहुत
बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि हम लोगों में यहाँ पे सब अपने लोकल ऑफिसर्स हैं, लोकल लोग हैं, तो हमें उम्मीद है कि उसके बावजूद भी हम बिल्कुल अच्छा एक्सपेंडिचर जो है होने वाले इसमें लेंगे। बाकी शुक्रिया, और आज का जो बजट पास हुआ उसमें उसके लिए भी मैं सबको मैं मंजूर हुसैन पूर्वोत्तर कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। अब सभी लोगों को बाखूबी मालूम है कि हमारा करगिल के बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अफेक्टेड एरिया है, और उनमें से सबसे बड़ा अफेक्टेड हमारा सोद रीजन आता है। पिछले कई सालों से वो ड्रॉट का शिकार रहा है और लोगों को बहुत मुश्किलात है। जो हमारे लोगों में जो पुराने जो हमारे परदादों में जो दरख्त लगा था अभी वो भी सूख रहा है। तो इसके ऊपर आज इस काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे ऑनरेबल सीसी से रिक्वेस्ट है कि एक स्पेशल अटेंशन इसके ऊपर देना पड़ेगा, और इसके रिगार्डिंग मैं आज इस हाउस में एक रेजोल्यूशन में पेश करना चाहूँगा, और उसको मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। सर हाँ सर, मेरे सामने पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपसे कॉपी दे दीजिए। मैं इस रेजोल्यूशन को सेकंड करता हूँ। और मैंने शुरू में ही कहा था कि चूंकि सोच में हमारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ आता है, सो मीन्स जो हम सब करते हैं। साहब ने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया ड्रॉप से रिलेटेड, हम सभी काउंसलर्स इसको सेकंड करते हैं और ये जेन्युइन एक हुआ है। मैं ऑनरेबल एमपी साहब, ऑनरेबल सीसी साहब का दिल शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपको डायबिटीज हूँ कि मिनिस्ट्री लेवल तक जो हमारे, हम सबको पता है जो डिस्ट्रिक्ट हमें मिला है लद्दाख को, उसमें से दो बड़े जो डिजर्विंग है आपका समपुर शकर चिकन, ये दो डिस्ट्रिक्ट डिजर्विंग है। इस इश्यूज को देंगे ऑनरेबल एमपी साहब, ऑनरेबल सीसी साहब मिनिस्ट्री लेवल पे कैसे आप इस चीज को फॉलो अप कर रहे हैं, मैं गवाह हूँ इस चीज का। और मुझे उम्मीद है कि ये हमारे लोग पेंडिंग डिमांड पूरी होगा, और आज के ये दिन ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं इस गनीमत समझ के एक रेजोल्यूशन हमारे सारे कंसर्न काउंसलर के जरिए, जिसे सर मंजर जिसके हाथों आपको जो सईद अहमद साहब, आपको जो सईद मुश्तबा साहब, आपको जो सईद अली साहब, देन आफ्टर हमारा का गुलाम हैदर सज्जाद खान साहब, और हम और हमारे जो अब्दुल हादी साहब भी इस चीज पर कंसेंसस, हम सब एक इत्तेफाक है, और हम सभी के थ्रू इस काउंसिल में कि ये रेजोल्यूशन हम पेश करना चाहते हैं। आपको जो साहब है वो पेश कर सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल साहब और एमपी साहब हमारा, आप सबके सामने मैं ये रेजोल्यूशन पास करता हूँ, क्योंकि जो नए डिस्ट्रिक्ट दिए हैं हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, हम बहुत खुश हैं। इसीलिए हम ये रेजोल्यूशन पेश करते हैं कि साउथ सब डिवीजन जो है 9 काउंसिलर पर मुश्तमिल है, और इसमें बड़ा गुंजान आबादी सब कुछ होने की वजह से हमारे साथ थोड़ा सा नाइंसाफी हुआ है। लेकिन आप और सीसी साहब और एमपी साहब ने भी आज तक वो कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ से हम रेजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट साउथ एंड न्यू सब डिवीजन शकर चिकन के लिए हम ये रेजोल्यूशन पास करते हैं, और तमाम ऑनरेबल हमारे कुली काउंसलर से हम इस्तदा करते हैं कि इस रेजोल्यूशन को हमारे साथ लेकर पास करें। अब यहाँ पे हमारा 3 रेजोल्यूशन आ गए। एक तो हमारे लप्पा साहब और आगा साहब का कॉमन है जो न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने का, दूसरा है लप्पा साहब उसमें एडिशन है कि हम जो नए डिस्ट्रिक्ट बने उसमें ऑटोनोमस यूथ गवर्नमेंट काउंसिल क्रिएट करने का। क्या आप सब उसमें सब साथ है? इस वाले ऐसा है सर, जो लप्पा साहब ने किया ना उसमें जो क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सर्किल और ये सॉरी संकुल है उसमें हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। कौन सा वाला है उसमें हम डिस्कशन चलते हैं। देखिए काउंसिल वाले ने सर चिकता और सब को भी अगर डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो उसके बाद भाई सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे